अपना नाम दे दो तो मुझसे कब निकाह करोगे शादी से? लेकिन तुम्हारी बेटी के रिश्ते की वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ या मेरा घर डिस्टर्ब। साहब जी, अपने साहब का तो तुम्हें पता है ना, उनका बस चले तो कुछ करना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी बेटी का एक नहीं 10 रिश्ते आए, मुझे कोई एतराज नहीं है। अपने मुंह का नवाला भी दूसरों को दे दें। बस सिर्फ अनाबिया ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपने पोर्शन में उन्हें बुला लेती, लेकिन से निकाह करूंगा तो एक बात कान खोल के सुन, बल्कि इस जायदाद से भी हाथ धो बैठोगे। अनाबिया बिनते शकील अहमद, आपका निकाह शावेज वल्द हैदर मुर्तजा के साथ बाइबज हक मेहर। यहाँ से जाओगे तो इस घर से ही नाता नहीं टूटेगा तुम्हारा। 50 लाख रुपए सिक्का रागिल वक्त किया जा रहा है कि आपको कबूल। गाइस आप कुछ पूछ रहे हैं, प्लीज जवाब दो। ड्रामा सीरियल इब्लीस की आने वाली नई एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं। अब यहाँ मज़ा आएगा अनाबिया को, क्योंकि अनाबिया जब बिल्कुल ही जायदाद से हाथ धो बैठेगी। इधर माँ बाप का घर छोड़कर आ चुकी है और इधर तो ज़ाहिरी बात है इसके माँ बाप भी से नाराज़ ही होंगे और इसको कहाँ अब अपने पास रखेंगे। और ये तो ऑलरेडी जायदाद से आग हो ही चुकी है और यहाँ सब कुछ छोड़कर आ जाती है शावेज़ के पास कि शावेज़ के पास हमसे ज़्यादा दिया हुआ है अल्लाह का। लेकिन जब यहाँ आएगी तो यहाँ पर भी इसके साथ हो जाएगा और यहाँ पर भी अभी इसको वो नहीं मिलेगा जिसकी ख्वाब रख के ये जहन में आई थी, बल्कि सब कुछ उल्टा ही हो गया। जो कुछ अनाबिया सोच के आई थी वो सब कुछ बिल्कुल उल्टा पड़ चुका है। जायदाद से हाथ धो बैठी है। यहाँ अनाबिया सब कुछ छोड़ आती है और शावेज़ से कहती है कि मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ आई। शावेज़ ये देखकर बड़ा खुश हो जाता है और उसे कहते हैं कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो कि तुम मेरे लिए अपना सारा घर बार छोड़कर आ चुकी हो और अपने पेरेंट्स तक को छोड़ दिया। अब वो अपने पेरेंट्स के सामने स्टैंड ले लेता है और अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं निकाह करूँगा अगर आपने आना है कि नहीं आना। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि जो अपने माँ बाप की ना हो सकी तो वो तुम्हारी किया होगी। लेकिन शावेज़ तो अब तो बिल्कुल ही अंधा हो चुका है। अब शावेज़ को यही लगता है कि वाकई में अनाबिया मेरी मोहब्बत में मेरे पास चली आई है, लेकिन वो तो किसी और ही लालच में आई है। खैर जब जाने से पहले लगेगा तो उसके डैड उसे कहेंगे कि ये बात सुनते हुए जाओ कि अगर तुम यहाँ से चले गए और तुमने अनाबिया से निकाह कर लिया तो फिर तुम जायदाद से भी आग हो जाओगे, तुम्हें अपनी जायदाद से भी हाथ धोना पड़ेगा। बड़े फ़ख्र से शावेज़ तो यहाँ से कह कर निकल जाएगा कि इनमें जीने के लिए मोहब्बत ही काफ़ी होती है। लेकिन नहीं, अनाबिया जैसी लड़की के लिए मोहब्बत कहाँ काफ़ी होती है। अनाबिया जैसी लड़की के लिए तो लग्जरीज काफ़ी होती हैं जिनके बलबूते पर वो चलकर शावेज़ के पास आई है। यहाँ शावेज़ के साथ वो निकाह करने में पहले तो बड़ी खुश होगी, लेकिन बीच में ही इसे ये पता चल जाएगा कि शावेज़ को तो जायदाद से आग कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर तो इसके सारे रंग फंग उड़ जाएंगे और इसे तभी समझ पड़ेगी कि ये मैंने क्या कर दिया है। जिस लालच में मैं शावेज़ के पास आई थी तो वो चीज़ तो इसके माँ बाप ने छीन ही ली है मेरी वजह से, तो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आएगा। जिन लग्जरीज की मैं आदत हूँ वो लग्जरीज की ज़िंदगी में कैसे जीऊँगी। शावेज़ के हाथ में तो कुछ भी नहीं है उसका अपना, उसका तो सब कुछ उसके माँ बाप का दिया हुआ है। तो फिर मेरी शावेज़ से शादी करने का क्या फ़ायदा हुआ। शावेज़ के मुझे क्या दे सकता है। शावेज़ के पास मुझे वो कुछ नहीं मिलेगा जो मुझे अवैस के पास मिलता। अवैस से अब उसके पीछे अवैस के पीछे फिर से पड़ जाएगी और उसे ये लगेगा कि मेरी अवैस से ही शादी होनी चाहिए। खैर अब तो बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। अब कारी साहब जो निकाह के लिए निकाह ख्वाह जो है निकाह के लिए हम रजामंदी चाहता है, तो अब अनाबिया के तो होश ही उड़े हुए हैं और अनाबिया को कुछ समझ नहीं आ रही कि अब वो क्या जवाब दे। खामोश बैठी है, पर अब तो ये टाइम नहीं है इसके सोचने का, अब तो बस इसे जवाब देना है, कबूल है। अब यहाँ जब खामोश रहती है तो शावेज़ उसे हिलाकर कहता है कि तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। तो यहाँ अनाबिया के होश ऐसे उड़े हुए कि वो बिल्कुल घबराई हुई है। तो वहीं पर अब देखना यह है कि अब अनाबिया का क्या जवाब होगा। अनाबिया अब क्या कहेगी शावेज़ से कि वो उससे निकाह करना चाहती है, कबूल है कहेगी, या फिर कहेगी कि मुझे कबूल नहीं है। और कबूल नहीं है कहेगी तो इसकी क्या वजह बताएगी, अब कौन सा नया बहाना करेगी। खैर है तो इब्लीस की हरकतें करने वाली, तो कुछ भी बहाना बना सकती है और कुछ भी कह सकती है। अब तो अनाबिया फिर से एक मरतबा एक नया झूठ बोलेगी और फिर से शावेज़ के पीछे पड़ जाएगी। और इधर दूसरी जानिब
जो है बेचारी मरियम का रिश्ता आ रहा होगा और यहाँ बीनिश चाहेगी कि मैं मेहमानों को यहीं पर बिठाऊं, उनकी मेहमान नवाजी करूं, तो ये बात कहाँ उसकी माँ को गवारा करेगी। उसकी माँ जो है वो उन्हीं को तो नौकर भी समझती है। तो यहाँ खैर वो बाबा साहब की वजह से मजबूर है, वो इन्हीं मेहमानों को यहीं पर लाना चाहती है क्योंकि बाबा साहब को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बाबा साहब तो मरियम को अपनी बेटी जैसी ही मानते हैं। लेकिन यहाँ उसकी माँ कहाँ उसको अपनी बेटी मानती है, उसको बड़ा सख्त गुस्सा आता है और वो यही कहती है कि बाबा साहब चाहे जो भी करें, जो बाबा साहब का तो पता है ना, उनका बस नहीं चलता कि वो किसी के लिए कुछ भी कर जाएं और मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी तुम्हारे मरियम के रिश्ते आने से, क्योंकि तुम्हें जितने भी रिश्ते आने तुम इस घर से बाहर जाओ, जितने भी तुम्हारे रिश्ते आए मरियम के, मुझे कुछ मसला नहीं है, लेकिन हमारे घर में रहते हुए तुम्हारे मरियम के अब नए नित नए लोग आएंगे और मुझे ये चीज़ पर डिस्टर्ब कर कर रख देगी। अब बिनिश परेशान हो जाएगी, इधर बाबा साहब को भी नहीं कुछ कह पाएगी कि ये सब कुछ हम बड़ी बीबी ने कहा है कि मैं रिश्ते ना आने दूँ यहाँ पर मरियम के, और इधर दूसरी जानिब बाबा साहब यही कहेंगे कि नाराज़गी भी करेंगे कि जब मैं मरियम को अपनी बेटी मानता हूँ तो फिर तुमने उसका रिश्ता क्यों नहीं यहाँ लेकर आई। अब देखना ही है कि अनाबिया क्या बहाना करेगी और फिर से कौन सा नया रास्ता इख्तियार करेगी, और अगर इनकार कर देती है साफ साफ और कह देती है तो शावेज़ को अब समझ आएगी कि उसने निम्रा जैसी लड़की को ठुकरा कर कितना बड़ा गुनाह किया है और अपने माँ बाप को भी उसने ठुकरा दिया अनाबिया की खातिर, जिसने अपने माँ बाप की भी ना सुनी और निम्रा जैसी लड़की का दिल दुखाया। यहाँ तक कि मरियम ने भी उसे समझाया लेकिन उसने तो किसी की भी ना सुनी, और यहाँ जब उसे अनाबिया की हकीकत का पता चलेगा तो तब उसे मज़ा आएगा। हो सकता है कि अनाबिया और इसका निकाह भी हो जाए, तो फिर उसके बाद जो अनाबिया इसको नाको चने चबवाएगी, फिर इसे पता चलेगा कि इसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है और इसने क्या किया है अपने साथ, और अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया है। इधर अनाबिया जो है, अनाबिया हो सकता है कि निकाह कर ले और जब गरीबी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी तो तभी अनाबिया को पता चलेगा कि शेर की कितनी पकती हैं। अब अनाबिया की बड़े मज़ा आएंगे, बड़ा मज़ा होगा कि अनाबिया जब गरीबी की ज़िंदगी गुजारेगी और कुड़ कुड़ के गुजारेगी, और जो अनाबिया जो कि मरियम को नौकरानी समझती थी, आज मरियम से भी बदतर उसकी हालत हो जाएगी जब अगर वो निकाह कर लेगी शावेज़ से, क्योंकि शावेज़ के पास तो रहने तक को मकान तक ना होगा, वो तो कहाँ जाएगा ये भी उसे मालूम नहीं है। और यहाँ अब अनाबिया को पता चलेगा कि किसी को हकीर जानना क्या होता है। जो वक्त उस पर था वही वक्त अब इस पर आन पड़ा है। सब कुछ होने के बावजूद निहत्ती रह चुकी है। अपने पास भी था, अपने माँ बाप के पास, तो भी निहत्ती रह गई, और जब शावेज़ के पास है तो वो भी उससे भी हाथ धो बैठी है। अब उसके माँ बाप तो उसे कुछ देने वाले हैं ही नहीं। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। जाने से पहले आपसे फिर से एक मर्तबा रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है और हम मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं।